हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, नमस्कार, चिबाई, वेलकम टू फेसबुक लाइव। मैं वांटेड टू फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक एवरीवन जिसने हमारे प्रोग्राम में परसों वो आए। इट वाज अ ग्रेट सक्सेस। और कल भी जो उद्घाटन हुआ है स्टैचू का महाराजा बीर विक्रम के लिए, हाँ मुझे इनविटेशन नहीं दिया गया था, लेकिन महारानी को इनविटेशन दिया गया था। महारानी कलकत्ता में है, मैं था, मुझे इनविटेशन नहीं दिया गया। लेकिन मैं खुशी हूँ कि बिप्लब जी ने और नरेंद्र मोदी जी ने ये स्टैचू का उद्घाटन किया। जहाँ में सही बात लगेगा मुझे, मैं सही बात करूँगा। और मुझे इनवाइट नहीं किया गया था, लेकिन अगर इनवाइट किया जाता तो मैं जाता, क्योंकि ये पॉलिटिक्स नहीं है। अगर एयरपोर्ट का नाम महाराजा के मेमोरी में किया गया है और वहाँ में उनका स्टैचू बना है, तो मैं ज़रूर जाऊँगा। और मैं जहाँ में मुझे लगता है कि ठीक काम हो रहा है, मैं उसमें सबका सम्मान करता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो महाराजा बीर विक्रम का जो स्टैचू एयरपोर्ट में बनाया गया, जो हमारे प्रधानमंत्री ने उसका उद्घाटन किया, आई वेलकम इट। कि एक जगह सम्मान होता है, एक जगह पॉलिटिक्स होता है, और मैं ये दोनों को मिक्स करना नहीं चाहता हूँ। आई थैंक द चीफ मिनिस्टर एंड द प्राइम मिनिस्टर फॉर डूइंग इट। मुख्यमंत्री जी ने मेरे माँ को फ़ोन किया था, राजमाता को। राजमाता कलकत्ता में है, इसी के लिए वो आ नहीं सकी। लेकिन अगर मुझे न्योता दिया जाता, मैं 100% आता, क्योंकि इसमें पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए। अब दूसरी बात है कि रहा मोदी जी का रैली। मोदी जी ने रैली में काफ़ी चीज़ बोली है, लेकिन मैं सोच रहा था कि अगर वो कुछ सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल में कुछ कहते तो हमारी जो शंका है वो दूर हो जाता, लेकिन उसमें उन्होंने अभी तक कुछ नहीं कहा है। आई होप दैट द प्राइम मिनिस्टर, आज भी अभी भी समय है। आई प्रे एंड आई होप दैट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया does not allow the citizenship amendment bill. Please consult all your allies. मैं हाथ जोड़ के आपसे निवेदन करता हूँ, आप प्लीज़ हमारे नॉर्थ ईस्टर्न लोगों के बारे सोचिए। हमारी संख्या बहुत कम है, और अगर ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पास हुआ तो ये पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए बहुत गलत मैसेज जाएगा हमारे लिए। मैं आपसे इसके लिए हाथ जोड़ के मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज़ सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को आप रिकॉल कीजिए। ये हमारे हित में नहीं है, हमारे देश के हित में नहीं है, हमारे खिलाफ है। रही बात ये जो प्रोटेस्ट हो रहे थे, ये सब पॉलिटिकल प्रोटेस्ट है। 12 तारीख को हमको खबर मिला है कि ये बिल राज्यसभा में पास होने की एक चेष्टा होगी। I believe that the bill will be coming on the 12th as a supplementary bill. I have heard that through media. तो I am just asking all allies. मैं शिवसेना से भी बात कर रहा हूँ। मेरी बात आदित्य ठाकरे से हुई है। मैंने रिक्वेस्ट किया है उद्धव ठाकरे जी को कि इस बिल का आप विरोध करें। मेरी बात मिस्टर केसी त्यागी जनता दल यूनाइटेड से भी हुई है। मैंने उनको भी रिक्वेस्ट किया है कि इस बिल में आप हमारे संग रहिए, वॉकआउट मत कीजिए, आप इसके खिलाफ वोट कीजिए। ऐसे इस तरीके से हम अब बीजू जनता दल से भी बात करेंगे कि मैं पर्सनली फ़ोन करूंगा कि राज्यसभा में इसका विरोध करें। तो ये सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं, इसमें मैं सिर्फ यही कहना चाह रहा हूं कि हम सब एक होकर इस बिल का विरोध करें। ये हमारे एग्जिस्टेंस को थ्रेटन करता है। बहुत लोग अभी भी बोल रहे हैं कि पुइला जाति उलो पार्टी मतलब होता है कि आई एम ओनली स्पीकिंग फॉर द इंडिजिनस तिप्रासास। एक्चुअली इनकरेक्ट। जाति सबके लिए होता है। और मैंने एनसी देव वर्मा का स्पीच मैंने देखा था, उन्होंने कहा कि ये प्रैक्टिकल नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ
कि एक दिन के लिए, एक इशू के लिए आप अपने पार्टी को भूल जाइए। बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आईएनपीटी हो, सीपीएम हो, आईपीएफटी हो, टीपीएफ हो, तृणमूल कांग्रेस हो, एक दिन के लिए अपने पार्टी को छोड़ के अपने जाति के हित के लिए बात कीजिए, एक दिन के लिए। उसके बाद आप चले जाइए, आपको बीजेपी करना है बीजेपी करिए, किसी को कांग्रेस करना कांग्रेस कीजिए, किसी को आईएनपीटी, आईपीएफटी, तृणमूल करना आप कीजिए। लेकिन एक दिन में, एक दिन के लिए, एक इशू में जो है सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, उसमें आप अपने पार्टी को छोड़ के अपने जाति, अपने समुदाय के बारे में बात कीजिए। और जब मैं जाति और समुदाय बोलता हूं, बहुत लोग इसको कम्युनलाइज करना चाहते हैं। मैंने ये बात 100 बार बोल दिया है, अब 101 बार बोल रहा हूं। जाति, समुदाय सिर्फ एक कम्युनिटी का नहीं होता है। इसमें तिपरासा है, इसमें बंगालीज हैं, इसमें मणिपुरीज हैं, इसमें मुसलमान हैं, इसमें नेपालीज हैं, इसमें बिहारीज हैं, सब हैं। तो इसको आप कम्युनल नहीं कराइए। और आप सिर्फ मैं नॉन पॉलिटिकली बात कर रहा हूं, आप लोग हर चीज में पॉलिटिक्स लाना कोशिश कर रहे हैं। आज अगर आपने मेरा विरोध किया, बाद में आपको लगेगा कि हाँ, प्रद्योत तो दिल से बात कर रहा था और अपने राज्य के हित में बात कर रहा था। बस यही है। और हमारे जो एमएलएज हैं, प्लीज, मैं हमेशा आपको कह रहा हूं कि पद हमेशा नहीं रहता। अपने लोग, अपनी जगह आपके संग हमेशा रहते हैं। पॉलिटिक्स इज टेम्पररी, पार्टी इज टेम्पररी, पावर इज टेम्पररी, पीपल आर परमानेंट। प्लीज थिंक अबाउट योर पीपल। बस एनीथिंग एल्स, अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, और ये जो कमेंट बॉक्स है नीचे, प्लीज डोंट मेक एनी कमेंट्स विच आर कम्युनल। बहुत लोग इसका फायदा उठाते हैं, इसमें मेरा ही नुकसान होता है। प्लीज डोंट मेक एनी कम्युनल कमेंट्स। प्लीज, if the CA, Beacon Naitong, if the CAB is passed by ordinance, then of course we'll have to go to the Supreme Court. And मैं आपको एक अंदर की बात बताता हूँ। I met, and I don't want to politicize this. राहुल गांधी से मेरा बात हुआ था, and उन्होंने कहा कि वो ओपोज करेंगे। शिवसेना को से बात हुई थी, उन्होंने कहा कि वो ओपोज करेंगे। यही चीज तृणमूल ने कहा है। तो मैंने राहुल गांधी को एक ही चीज बोला है, आप सिर्फ मुख से बोलने से कि मैं अपोज करूंगा काफी नहीं होगा। आप अपने मैनिफेस्टो में, और ये त्रिपुरा का मैनिफेस्टो नहीं, नॉर्थ ईस्ट का मैनिफेस्टो नहीं, ऑल इंडिया मैनिफेस्टो में ये लिखिए कि हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल का अपोज करेंगे। अगर ये पास हुआ तो हमारी सरकार आएगी दिल्ली में, तो यूपीए की, तो मैं इसको खारिज करूंगा। ये आप मैनिफेस्टो में डालिए, तभी हम सब इसका विश्वास करेंगे। क्योंकि आज के दिन पॉलिटिशियंस को के ऊपर विश्वास करना बहुत मुश्किल हो गया है। तो उन्होंने मुझे ये आश्वासन दिया है, लेकिन तभी भी मैं इंतजार करूंगा जब तक ये मैनिफेस्टो में नहीं आएगा। हम तब तक देखेंगे कौन हमारे संग है। दैट इज माई ऑनेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू। आप चिंता मत कीजिए, हम आज कमजोर हो सकते हैं, वी कैन बी वीक टुडे, but we are united, and it is not the numbers but the might and the commitment that we are fighting for. कल बहुत लोग ने अपना ऑपोजिशन दिखाया, ठीक है, लेकिन जो भी ऑपोजिशन आपको करना है, प्लीज कम्युनलाइज मत कीजिए, प्लीज वायलेंट मत होइए, और जो भी आपको डिसेंट दिखाना है, डू इट विथ पीसफुली। इस झगड़े में हम सब एक संग हैं, यही मैं कहना चाहता हूं। थैंक यू वेरी मच। अगर कोई सवाल हो तो आप मुझसे हमेशा पूछ सकते हैं। मैं महाराजा के हित में नहीं आया हूं यहाँ, मैं एक हिंदुस्तानी के हित में यहाँ आया हूं। एंड आई होप एंड आई प्रे दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। Don't take me otherwise. Thank you very much. And yes, we are united. Hindus, Bengalis, Muslims, Tiprasas, Tiprajaks, we are all united.
Khorassia, Jamatia, a lot of Bengali brothers and sisters are talking to me and they are on our side. There are few people who want to communalize it. Please do not allow them to do so. And you can only do it by showing restraint and maturity. We may be weak, RD Jamatia, but we will show our strength. And Vipin Chandra, mainland doesn't treat us like second-class citizens. You know what's happened? Our MLAs, our leaders are so weak and so money-minded that Delhi does not take us seriously. If we went to Delhi and spoke with confidence, if we spoke with a certain amount of commitment to our people and said, money, rupees फेंकने से हम अपने issues नहीं बदलेंगे, New Delhi will take us more seriously. We are taken lightly by New Delhi, not because Northeast is neglected, because our own leaders who we have voted for are the ones who are not up to the mark. So, please understand that difference. Belai Belai no Hambai, Dhanyavad, thank you so much. And I love my state, I love my country, that's all. Belai no Hambai, thank you.